हाय गाइस, वेलकम बैक टू ऑप्टिन इन्फ्लुएंसर्स। आज के डेली क्रिप्टो हिंदी एंड बिटकॉइन अपडेट में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। बिटकॉइन की बात करें, न्यूज़ की बात करें, उससे पहले मैं आप लोग को एक छोटी सी बात बताऊंगा कि आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइज़र। प्लीज़ डू योर ओन रिसर्च। जो भी चीज़ें मैं बताता हूँ उसको खुद भी जाके चार्ट्स में देखिएगा, खुद भी जाके न्यूज़ में चेक करिएगा एंड देखिएगा कि मैं सही बता रहा हूँ कि नहीं, क्योंकि अपनी रिसर्च भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आई डोंट सेंड मैसेज टू एनीवन और आस्क फॉर मनी। मैं किसी को भी इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम कहीं पर भी कोई मैसेज करके पैसे नहीं मांगूंगा और उनसे ये नहीं कहूँगा कि भैया हमें ये दे दो, वो दे दो। और प्लीज़, वो स्कैमर्स हो सकते हैं, उनसे बच के रहिएगा। योर मनी इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, काइंडली थिंक बिफोर सेंडिंग और स्पेंडिंग। अगर मैं इसको हटा दूँ, अब हम चलते हैं डायरेक्टली अपनी न्यूज़ की ओर। तो मैं अगर आपको बताऊँ तो डेली बिटकॉइन ने बहुत अच्छा एक बाउंस मारा है हमारे एग्जैक्ट सपोर्ट से। अब बहुत से भाई लोग कहेंगे कि आपने कहा था 49,000 बिटकॉइन जा सकता है, 49,000, 50,000 या तो आई रिमेंबर, मुझे पता है एंड वो जगह अभी भी बनी हुई है। लेकिन हमारा ये जो चार्ट है सपोर्ट का, इस सपोर्ट चार्ट से, वो तो ईएमए का सपोर्ट मैंने आपको बताया कि वहाँ तक आ सकता है। ये हमारा चार्ट है किस चीज़ का? ये हमारा चार्ट है इसका, मतलब डेली का चार्ट है। और डेली के चार्ट में हमारा ये एक सपोर्ट था, ये जो मैंने आपके साथ कई बार शेयर किया है, हमारे टेलीग्राम पे भी पड़ा होगा, आप जाके डिस्क्रिप्शन में चेक करना। और हाँ यार, जो लोग पहली बार हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। यहाँ पे मैं आप लोग के साथ बहुत अच्छी नई नई इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। अभी हम लोग न्यूज़ की बात करेंगे जो आपके बहुत काम आएंगी। तो सबसे पहले आप देखो, एग्जैक्ट हमारे उसी सपोर्ट बैंड से ऊपर की ओर उछाल मारा बिटकॉइन ने, बहुत अच्छा उछाल मारा है। लेकिन फिर भी मैं आपसे एक चीज़ कहूँगा कि अपनी अच्छी ट्रेडिंग पोजीशंस में स्टॉप लॉस ज़रूर यूज़ करें एंड ताकि आप प्रॉफिट्स को बुक करें। ये हमारी जो उछाल है वो बिटकॉइन में 9 से 10% की देखने को मिली है पिछले 3 दिन के अंदर, 27, 28, 29। तो अब मेन चीज़ मैं आपको अगर जूम करके दिखाऊँ तो डेली में ही मुझे कुछ दिख रहा है। वो क्या दिख रहा है? एक तो 20 EMA का रिजेक्शन यहाँ पे हुआ था हमारा, ठीक। तो 20 EMA ये यहीं पे एग्जैक्ट 58-59,000 के आसपास, और 59,000 और 60,000 क्यों? दूसरा एक कठिन जगह है जहाँ पे बिटकॉइन का लड़खड़ा सकता है, वो ये एक जगह है जो कि एक रेजिस्टेंस बन गया है, ठीक। ये एक एरिया है जो रेजिस्टेंस बन गया है। अब नेक्स्ट चीज़ जो कहने वाली बात ये है वो ये है कि भैया इस एरिया को वॉच करिएगा क्लोजली। जहाँ ये ब्रेक होके ऊपर जाता है, इसके ऊपर जाके ये सपोर्ट कंफर्म करके ना यहाँ से मूवमेंट ऊपर की ओर लेता है, तो हमारा एक अच्छा हेल्दी मार्केट कहलाएगी कि हम अभी भी बुल में हैं। लेकिन बियर मार्केट का जो संकेत है वो तब मिलेगा हमें जब इसमें रिजेक्शन फिर से एक बार होगा, और अब की बार अगर जो क्रैश आएगा वो डायरेक्ट हमें यहाँ से नीचे ले जाएगा, 50,000, 49,000 तक लेकर जाएगा, क्योंकि वो एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। तो तैयार रखिएगा एंड देख के रखिएगा। अगर प्रॉफिट में है तो प्लीज़ प्रॉफिट बुक करिएगा। एंड ज़रूरी नहीं है गिरे मार्केट ऊपर भी जा सकती है। मैं सिर्फ आपको एक केस बता रहा हूँ कि रिजेक्शन हो सकता है, यहाँ से हो जाए, यहाँ से हो जाए। तो 2 जगह आपको पॉसिबल दिख ही रही है जहाँ से हो सकता है, तो क्यों, मतलब एक सेफ साइड के लिए देख के रखिएगा। तंजानिया हैज़ बिगन प्रिपरेशंस टू लॉन्च इट्स ओन सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। इसको लेकर, तंजानिया को लेकर बहुत पहले बात हो गई थी कि वो करेंगे, मतलब न्यूज़ चल रही थी। अच्छा हाँ, इसी को लेकर एक और बात भी मुझे आपसे शेयर करनी है कि ट्विटर ने नेम कर दिया है पराग अग्रवाल CEO एज जैक डॉर्सी स्टेप्स डाउन। तो जैक डॉर्सी जो हैं वो स्टेप डाउन करने वाले हैं एज अ CEO ऑफ ट्विटर, और अब पराग अग्रवाल जो हैं, वो जो पहले के अभी CTO थे ट्विटर के, वो अब डायरेक्टली यहाँ पर बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? वो डायरेक्ट CEO बन रहे हैं ट्विटर के। तो गैस ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हो सकती है, और इम्पॉर्टेंट एज इन सेंस ये है कि जैक डॉर्सी अब बोर्ड में नहीं उस तरह से, मतलब एज एन इन्वेस्टर, एज एन कंट्रोलर तो होंगे, फाउंडर तो होंगे ही, लेकिन CEO के रूप में नहीं है। तो वो एक अफेक्ट कर सकता है थोड़ा बहुत मार्केट को, क्योंकि उनके ट्वीट्स तब इंपॉर्टेंट होते थे, क्योंकि वो डिसीजन लेते थे। रिच डैड पुअर डैड के रॉबर्ट कियोसाकी ने कहा है कि वो बिग बिटकॉइन बाय कर रहे हैं और इथेरियम भी बाय कर रहे हैं, ताकि उनका जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन से वो बच सकें। डॉलर ट्री बिकम्स 1.25 ट्री। Inflation is a tax on the poor and middle class. Inflation makes the rich richer. Get smart, get richer. I am buying more gold, silver, Bitcoin, Ethereum, rental estates एंड ऑयल। ये उनका स्टेटमेंट था जो आया था। लाइटकॉइन एंड इथेरियम राइवल आउट परफॉर्म बिटकॉइन बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स इन नवंबर अकॉर्डिंग टू क्रिप्टो डेटा फर्म। क्रिप्टो डेटा फर्म के अनुसार जो लाइटकॉइन पे बने हुए प्रोजेक्ट्स हैं, या फिर आप देखोगे सोलाना पे बने हुए प्रोजेक्ट्स हैं, उन्होंने ज़्यादा रिटर्न्स दिया है इन्वेस्टर्स को, और इसीलिए इन्वेस्टर्स उसको देख रहे हैं, उसकी सर्विसेज देख रहे हैं। यूके यानी उत्तराखंड नहीं, उत्तराखंड की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं बात कर रहा हूँ यूनाइटेड किंगडम की, जिन्होंने अभी रिसेंटली ये
क्लियर कर दिया है कि अब ब्रिटेन के जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं उनको 2% का टैक्स देना होगा। अब इस तरह का अगर इंडिया में लगे तब तो देखा भी जाए, लेकिन यहाँ पर 18% 20% की बात हो रही थी, वो ज़्यादा हो जाता। देयर वाइड ऑफ वेराइटी ऑफ क्रिप्टो एसेट ईच विद डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक। इट इज़ सेड दैट बिकॉज क्रिप्टो करेंसी डू नॉट रिप्रेजेंट कमोडिटी फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स और मनी, इट इज़ अनलाइकली दैट क्रिप्टो एसेट एक्सचेंजेस कैन बेनिफिट फ्रॉम द एग्जाम्पशन फॉर ऑनलाइन फाइनेंशियल मार्केट प्लेसेस। यानी जब स्टॉक ट्रेडिंग वाले दे रहे हैं, यानी कि जब गोल्ड और बाकी एसेट्स की ट्रेडिंग वाले दे रहे हैं, रेंटल या फिर आप कहोगे यहाँ पर मॉर्गेज या फिर कह सकते हो रियल एस्टेट वाले दे रहे हैं, तो अब ऐसे में क्रिप्टो भी पैसे बना के दे रहा है लोगों को, तो उस पर भी टैक्स बनना ही चाहिए। तो 2% का टैक्स उस पर। तो गाइस इसी के साथ मैं आप लोग से विदा लेना चाहूँगा। आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से टेलीग्राम से जुड़िएगा एंड आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।